गाइस नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज ईद का दिन है गाइस। आप सबको ईद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। ये सुबह का वक्त है गाइस, जब बच्चे और मेरे शौहर नमाज के लिए जा रहे थे, ईद की नमाज के लिए। और सुन्नत है कि घर से कुछ मीठा खाकर जाते हैं, तो वो शीर खुरमा खा रहे थे गाइस। और मेरे हस्बैंड पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, क्योंकि ये पहली ईद है जब मेरे हस्बैंड अपने फादर से नहीं मिल पाएंगे। और शायद ही ऐसी कोई ईद होगी जिसमें मेरे हस्बैंड सबसे पहले जाकर अपने फादर से मिलते हैं। वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे गाइस, और अल्लाह उन्हें पूछे जिन्होंने उन्हें उनसे दूर रखा। और आज ईद का दिन है, मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहूँगी गाइस, बट अल्लाह सच में उन लोगों को पूछे गाइस जो इतने करीबी रिश्तों में भी दरार डाल देते हैं और जीते जी एक दूसरे से उन्हें दूर कर देते हैं गाइस। ऐसे लोगों की बख्शिश ऊपर तो है नहीं, बट वो ये बात नहीं समझते हैं, वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद गाइस उन्होंने पहली फुर्सत में अपने वालिद के लिए फूल वगैरह लिए और वो लोग निकल गए थे कब्रिस्तान जाने के लिए। गाइस ये कब्रिस्तान का मंज़र है। आज सभी अपने वालिदैन से और अपने बुज़ुर्गों से मिलने आए हैं, और हमारे तो सारे ही बुज़ुर्ग यही हैं जो इन लॉज से हैं। इनफैक्ट हमारी प्यारी नानी, जो मेरे हस्बैंड की नानी है, वो भी यहीं दफन है। सो उनसे भी मिलकर आ गए। और ये दोनों तीनों सबसे पहले वहाँ पापा से मिलने के बाद मुझे पिक करने के लिए आए, क्योंकि मुझे इन्हें मम्मी के घर लेकर जाना था, मेरे ससुराल, जो कि हमारा मेन घर है गाइस। हम तो यहाँ पर टेम्परेरी रह रहे हैं, बट मेरा मेन घर वही है जो गांव में है। मैं शादी करके उसी घर में आई थी। मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज उस घर से जुड़ी हुई है। और मैं रेडी ही थी गाइस, और ये लोग आए और हम लोग वहाँ के लिए निकल गए थे गाइस। और रास्ते में भी जाते जाते यही लग रहा था गाइस कि इस बार सचमुच ईद की कोई खुशी ज़्यादा थी नहीं गाइस, बट जो दुनियादारी है, जो रीति रिवाज है, वो तो निभाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की पहली ईद है। और मैं भी सबसे पहले मेरे फादर इन लॉ से ही मिलने गई थी गाइस। कब्रिस्तान में जाना तो मना है, बट अल्लाह का शुक्र है हमारा कब्रिस्तान पूरा खुला है, तो हम लोग वहीं से सलाम और फातिहा पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे हमारे घर, और सुबह से ही वहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था गाइस, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है, उनकी पहली ईद है, तो मेहमानों का तांता सुबह से शाम तक वहाँ लगा ही रहने वाला था। मैं जाकर सबसे पहले अपना जेठानियों से मिली, क्योंकि मम्मी तो वहीं बैठी हुई थी, और बड़ी जेठानी से भी मैं मिली। और जब अम्मी से मिली गाइस मैं, तब शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोने धोने वाला मोमेंट था गाइस। फिर बड़ी अम्मी वगैरह सब आई और हम लोग उनके साथ बैठे दादी रहे। को करो जल्दी वो सलाम नहीं करेगी तो इन्हें थोड़ी जल्दी मिलेगा। सलाम कर। इन्हें इतनी सारी दी आएगी सलाम कर। अच्छा लग रहा है मेरे को। जल्दी सलाम कर दादी को। सलाम मदीने से लाई इसके नानी। और यहाँ बड़ी भाभी और सब मिलकर इनको परेशान कर रहे थे, मुझसे मज़े ले रहे थे, उसे सलाम करवा रहे थे ईदी का लालच दे देकर। फिर मेरी जो चाची सास हैं और बड़ी मम्मी सास हैं, वो आपस में मिले गाइस, क्योंकि बड़ी अम्मी अभी आई थी। फिर हमने उन्हें शीर खुरमा वगैरह खिलाया और ये लोग नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद गाइस हम लोगों ने खाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि जो भी आने वाला था वो खाना खाकर ही जाता तो ज़्यादा अच्छा था। और हम लोग खाने की प्रिपरेशन शुरू कर ही रहे थे, और आवाज़ आई वहाँ से। मेरी जो शाइना बाजी है, मेरी नंद, वो आई थी। और गाइस मेरी जो नंद है शाइना बाजी, उनके लिए तो बड़ा क्रूशल ही था ये टाइम, क्योंकि पापा का जो गम था उससे हम लोग ठीक से उभर भी नहीं पाए थे, और शिफू का भी इंतकाल हो गया। और शिफू तो इनकी जान थी गाइस, मतलब एक तरह से दूसरी माँ ही थी मेरी
ननद उनके लिए। उन्होंने उसे बहुत प्यार से और बहुत केयर से पाला और रखा था गाइस, और आप खुद सोच सकते हो कि उन पर क्या गुजर रही होगी। हम तो पापा के ही गाइस, ये तो मैंने 1% भी शूट नहीं किया है उस दिन, तो तकरीबन पूरा दिन ही यही चलता रहा। पापा की हर बात पे, हर किसी से मिलकर उनकी याद। और गाइस, कितना भी आप कोशिश करो कि आप अपने आप को संभाल पाओ तो नहीं संभाल सकते गाइस। और वहाँ जाकर मैं जब बाजी से मिली तो मैं भी टूट गई थी। और आप यकीन मानिए गाइस, मैं मेरे हस्बैंड से इस बार ईद ही नहीं मिली हूँ, क्योंकि जब भी वो मुझे और मैं उन्हें देख रहे थे तो हम दोनों को एक दूसरे को देखकर रोना ही आ रहा था। क्योंकि हमें पता था कि अगर हम ईद मिले तो फिर रोना धोना और कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, शायद वो भी मुझे संभाल नहीं पाते और मैं भी उन्हें। सो ये मोमेंट के बाद गाइस जैसे तैसे संभाल कर वापस से काम में लगे हम लोग, क्योंकि खाना भी ज़रूरी था। और खाना जैसे ही प्रिपेयर हुआ हमने वहीं पर दस्तरखान लगा दिया और बुलाकर आने लगे, क्योंकि शाइना बाजी को शाजिया के घर भी जाना था, तो बहुत जल्दी थी उन्हें जाने की। और ये मेरी जेठानी है गाइस, बड़े पापा ससुर की बहू, और ये बहुत अच्छी हैं गाइस। इन्होंने मुझसे व्लॉगिंग का पूछा और फिर उन्हें मैंने व्लॉग में भी लिया। और फिर मेरे हस्बैंड और हाशिम वगैरह को भी मैंने खाना खिलाया गाइस। और उस दिन या फिर एक जो बहू की ईद वगैरह होती है, आप तो सभी जानते ही हैं कि किचन में ही सेलिब्रेशन होती है हम लोगों की ज़्यादातर। हाशिम की मेडिसिन का कलर आप देख सकते हैं, इत्तेफाक से ट्राई कलर हो गया था तिरंगा। हम्माद और इनाया की तो भेल पार्टी चल ही रही थी गाइस, और मेरी जो खाला सास हैं वो भी आए थे। और ये बाजियाँ आई थी जो मेरी नंद की नंद हैं, वो भी बैठने आए थे। और यूजुअली ईद पर नहीं आते हैं गाइस, बट ये मेरे ससुर की जो पहली ईद थी तो इस साल सभी का आना ही था। मतलब फॉर्मेलिटी समझ लीजिए या रिचुअल समझ लीजिए, वहाँ जाना ही होता है। और फिर मेरे देवर हैं गाइस, ये खालाजात जो भाई हैं मेरे हस्बैंड के, और उससे ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। इनकी बॉन्डिंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। उसके बाद मैं जो बाजियाँ वगैरह आई थी उनके लिए खाना निकाला और मैं उन्हें देकर आ रही थी गाइस। और गाइस, कोई प्रोफेशनल वीडियो शूट करने वाला तो हमारे पास है नहीं, सो जितना मुझसे हो सकता है, जितना अपने बच्चों से करवा सकती हूँ उतना वो कर लेते हैं गाइस। सो मैंने खाना ऑफ़र किया गाइस उन्हें खाना वाना देकर, और वो काफ़ी मना कर रहे थे बट इंसिस्ट किया उनसे, तो उन्होंने खाना तो नहीं खाया बट उन्होंने मीठा ज़रूर खा लिया। और जब खाला वगैरह खाना खा रहे थे, जब मैं रोटी बना रही थी तो वो क्लिपिंग मैंने नहीं ली। इनफैक्ट गाइज़, यहाँ पर मैंने 20% भी क्लिप नहीं ली है। जितना भी आप देखोगे ये छोटे छोटे मोमेंट है जो हमाद ने कभी कैप्चर कर लिया, उसका मूड हुआ या फिर मुझे याद आया तो मैंने कैमरा ले लिया। सो बस इतना ही है गाइज़। और ये वाला जो रूम आप देख रहे हो, ये अभी भाभी ने टेम्प्रेरी उनका किचन बना लिया है, क्योंकि अभी उनका किचन बना नहीं है। सो ये मेरा रूम है जो उन्होंने किचन के तौर पे वो यूज़ कर रही हैं गाइज़, क्योंकि मेरा स्टोरेज यहाँ रखा हुआ होता था। उसके बाद गाइज़ ये वाला मोमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी सास और उनकी दोनों बहनें, वैसे वो 4 बहन थी, एक फौत हो गई हैं, सो वो तीनों साथ थी, तो ये मोमेंट तो कैप्चर करना बनता ही है गाइज़। सो उनकी बहू और हम लोग वहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। उन्हें सी ऑफ करने की जाने की तैयारी थी गाइस सबकी। ये नाजिया है जो अभी देवर मिले थे मेरे, उनकी वाइफ। ये भी महू से हैं और काफ़ी अच्छी हैं हम लोगों की, काफ़ी पटती है गाइस। पटने से मुराद ये है गाइस कि अगर आप देवरानी जेठानी अगर दोस्त की तरह रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे तो मैंने देखा है प्रॉब्लम होती ही नहीं है, लोग प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं, क्योंकि देवरानी जेठानी को आप तो जानते ही है आजकल के साथ में रहना लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो वो फूट डाल देते हैं। बट हमारी पर्सनल एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं है। वो एक दूसरे को अच्छा बनाने के चक्कर में वो हमें कंपटीशन में डाल देते हैं और फिर उसी चक्कर में वो झगड़े वगैरह होते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता है। देवरानी जेठानी बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती हैं, बहुत अच्छा बॉन्ड हो सकता है उनका।
और हमारा भी है जो जो रखना चाहती हैं और जो कंपैरिजन चाहती हैं कि मैं उनसे अच्छी हूँ या वो मुझसे अच्छी हैं, तो फिर वो इस चीज़ में पड़ी रहती हैं और हम उन पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते गाइस। फिर मेरे खालू ससुर थे गाइस, ये भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और ये खाला है गोशी खाला। और फिर गग्गू भाई को तीनों खालाओं ने घेर लिया क्योंकि काफ़ी मजाक वजाक करते हैं, तो इनकी अच्छी खासी पिटाई भी हो रही थी गाइस, खिंचाई भी हो रही थी। और ये अशमीरा ने थोड़े बहुत क्लिपिंग ले लिए थे गाइस, जो भी इसका कैमरा एंगल था उसे नहीं मालूम था, सो उसने जैसा चाहा वैसा बना लिया। और फिर मैं मेरी खाला सास से बात कर रही थी गाइस, वाकई मेरी जो ये खाला सास है बहुत ज़िम्मेदार हैं गाइस, सबका सबसे छोटी होकर सबका बहुत ख्याल रखती हैं वो। और मैं यही कह रही थी उनसे कि गए अल्लाह ताला भी ज़िम्मेदारी उसी को देता है जो उठा सकता है, हर किसी को ज़िम्मेदारी भी नहीं देता है। सारे लोग मैंने देखे हैं गाइस जो सिर्फ वाहवाही के लिए और मेडल लेने के लिए अच्छाई करते हैं या किसी का ख्याल रखते हैं, बट खाला इसमें से नहीं है, वो सबका बहुत ध्यान रखती है, इनफैक्ट खर्चा भी करती हैं, मतलब हर चीज़ से इमोशनल सपोर्ट भी देती हैं, और कोई दिखावे के लिए नहीं करती गाइस। उनका नाम वो मतलब रहता है ना गाइस कि कोई करता है और दूसरा उसकी पब्लिसिटी करता है, तो उनके यहाँ ऐसा काम नहीं है, वो जनरली सबकी मदद करती हैं। फिर हम सब इन्हें सी ऑफ करने गए गाइस, और हम सभी मतलब हमारी तो आदत है कि जो मेहमान होते हैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ कर आना, सो हम ज़रूर ये करते हैं, और ये सुन्नत भी है गाइस, करनी भी चाहिए, और इससे जो बॉन्ड होता है वो भी अच्छा होता है रिश्ते। और यहाँ पे भी आकर गाइज एक रहता है ना सी ऑफ का पार्ट, कि आप कितनी भी बातें कर लो, बट आप जब सी ऑफ करने आएंगे तो 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा वहाँ खड़े होकर बात करना तो मस्ट ही होता है। सो ये वही मोमेंट था कि हम लोग सब बाहर आ गए थे और वहाँ बातें चल रही थी। फिर हमने उन्हें सी ऑफ किया। उनके जाने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड से बात की, जो कि सुबह से हम एक दूसरे से नहीं कर रहे थे गाइज़। और ऐसा होता है, शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप किसी चीज़ को फेस नहीं कर सकते तो उसे टालते रहते हैं। और फिर सबसे मिलने के बाद मेरे हस्बैंड का भी मूड थोड़ा ठीक हुआ और उनका थोड़ा दिमाग भी डाइवर्ट हुआ पापा से, और फिर हम लोग वहाँ पर बात कर रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बगीचे का भी टूर दूँ, क्योंकि मेरा जाना वहाँ बहुत कम होता है गाइज़। मैं बिज़ी रहती हूँ, स्कूल है, घर है, बच्चों का ट्यूशन्स वगैरह है, तो मेरा वहाँ जाना ज़्यादा नहीं होता है। सो मैंने हशमीरा को बोला कि कैमरामैन बनो और चलो हम एक टूर देते हैं। और ये जो बगीचा आप देख रहे हो गाइज़, ये हमारा ही है, मेरे दादा ससुर का, और हमारी फैमिली यहाँ ठेकेदार फैमिली कहलाती है। और ये बगीचा जो एक्स्ट्रा ज़मीन थी अलग से, ये वो है गाइज़। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा ससुर ने अपने 8 बेटों को और उनकी बेटी को सभी को ज़मीन दी है, और सभी को हक़ से ज़मीन दी है, मतलब कुछ भी उनमें लड़ाई या मसला कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी ज़मीनें लेकर खुश हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि उस वक्त उनके दिमाग इतना शार्प था और इतने दूर की सोच थी उनकी गाइस, कि उन्होंने उनकी 20 बीघा से 200 बीघा ज़मीन बना ली थी और वो सब अपने बच्चों को देकर गए जायदाद बनाकर। और ये जो आप देख रहे हो गाइस, ये जो चौल है पूरी यहाँ से लेकर जो एंड है वहाँ तक, ये भी सारा उन्होंने घर का सिस्टम बनाया हुआ था, और यहाँ भी अपने सभी बेटों को कमरे वगैरह दिए थे। अभी फ़िलहाल यहाँ सिर्फ 3 बेटे रह रहे हैं, बाकी ने किसी ने जो रोड है वहाँ पर बना लिया है, जो खेत है वहाँ बना लिया, एक चाचा इंदौर में बस गए हैं। सो अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से सब इधर उधर चले गए थे। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना गाइज़, ये पेड़ भी मेरे दादा ससुर ने अपने बच्चों के हिसाब से लगाए थे। 8 पेड़ लगाए थे उन्होंने आम के, क्योंकि उनके 8 बेटे थे, और एक पेड़ एक्स्ट्रा लगाया था जो उनकी बेटी का था। लोगों की सोच रहती है कि मेरे जो औलादे हैं और उनकी औलादे हैं वो बैठकर खाएं, और मेरे दादा ससुर ने ये बात को सच किया, क्योंकि अभी भी जो ज़मीनें हैं, बहुत सारे घर उसी पे डिपेंड करते हैं, मेन सोर्स उनका इनकम का खेती ही है, तो मेरे दादा ससुर उन्हें सब कुछ देकर ही गए हैं गाइस। और गाइस अब तो शादी के 12-13 साल बाद हम इतना फ्रीली यहाँ घूम सकते हैं, बट जब हमारी शादी हुई थी, जब हम लोग यहाँ आते नहीं थे, झिझक होती थी, थोड़ा घूंघट वगैरह भी लेना पड़ता था, और
ये सब हमारे घर की बकरा बकरी हैं गाइस। और ये वाला बकरा बड़ा शैतान है और मारने वाला बकरा है, बोबो बकरा है, तो इसे दूर ही रखते हैं। और है ना गाइस, कितना प्यारा नज़ारा के बगीचा है और यहाँ नदी भी है गाइस। ये जो बगीचा है ये नदी के किनारे ही बना हुआ है। और ये जो चौल आप देख रहे हैं ना गाइस, ये वाला हमारा घर है और इसके पास में जो पूरी ये लंबी सी चौल है, ये भी मेरे दादा ससुर ने अपने बेटों के लिए मकान रहने के हिसाब से बनाई थी। और यहाँ सारे ही बेटों का हिस्सा था, बट बहुत सारे जो थे जिन्हें छोटा लगा या फिर जो अपना बनाना चाहते थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से दूसरी जगहों पर जाकर बस गए हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ सिर्फ 3 भाई रह रहे हैं। एक तो मेरे ससुर की फैमिली है और एक जो नूर अब्बा है उनकी फ़ैमिली है और एक मजीद बाबा है उनकी फ़ैमिली है। बाकी सभी इधर उधर चले गए हैं गाइस। किसी ने रोड पर मकान बना लिया है, किसी ने खेत पर मकान बना लिया है। और मेरे दादा ससुर इतना फेयर थे कि उन्होंने घर में भी सबको बराबरी का दिया गाइस। जिसे यहाँ नहीं लेना था उसे बाहर की तरफ दिया, बट उन्हें घर भी दिया। और ये जो देख रहे हो आप बकरियां गाइस, मैं बहुत चिढ़ रही थी हम्माद से क्योंकि वो इतनी गंदी हो रही थी। और मैंने पूछा कि ये सारे वाइट थे, अभी ये ग्रेश क्यों हो गए हैं, तो बताया बच्चों ने कि पापा ने इन्हें राख लगा दी थी। और ये उन्हें करना पड़ता है गाइस क्योंकि उसको राख लगाते हैं तो इनमें जो कीड़े पिस्सू वगैरह होते हैं वो नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद गाइस क्योंकि ये कैमरा हमेशा मेरा यही पकड़ती है और अच्छे से फोटो लेती है। और अभी का भी जितना क्लिपिंग आप देखोगे वो सब ने इसलिए ने शूट किया है। ये सब मेरे कैमरा मैन है ये सब। अब क्या करूँ गाइस, मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा मैन तो है नहीं, मेरे बच्चे ही हमारी शूटिंग वगैरह कर लेते हैं। ये वाला पेड़ और फिर ये वाला पेड़ और फिर ये वाला पेड़ गाइस, और एक ये, 2 ये वाले हैं। और गाइस यहाँ हर तरह के आम लगे हुए थे। जो वैरायटी होती है जो आमों की, वो सारी वैरायटी उन्होंने लगाई थी। और हाशिम को देखिए गाइस, यहाँ मस्त चिल कर रहा है और यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। हम भी कभी कभी बैठ जाया करते थे, यहाँ झूला भी डाल लेते थे। और ये केरी भी लगी हुई है गाइस, अभी तो छोटी छोटी है, फिर बड़ी बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हो गाइस इसका साइज। भाई आपको बोबो बकरा से मिला, चलो वो बकरा ये बहुत केली दिखाओ। आहा, और उठा लो, और उठा, उसको पकड़ के दिखाओ, ऐसे करके होता है, ऐसे करके दिखाओ। इधर आ जाओ, इधर जो इतनी सारी केरी लेकर आई है ना इनू। इनू मैं कौन हूँ? टट्टी। एक मम्मी एक ऐसा बकरा भी है जिसको खाना खिलाना बोलता है, देखो आप। वीडियो करना है, बोलता भी है, खिला, खा 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 खा, देख खिला के आता वो। और फिर बच्चों का पागलपंती शुरू हो गई थी गाइस, कुछ भी नॉनसेंस बातें कर रहे थे। सो मैं तो बोर हो गई थी गाइस और फिर मैंने बोला मैं जा रही हूँ। बट उन्होंने बहुत बोला कि मम्मी हमारा ये शूट कर दो, मम्मी हमें। तो मैंने कहा मैं वहीं बैठ कर आपको कर दूँगी, अभी मुझे जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और गाइस प्लीज़ मेरी आवाज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा क्योंकि मुझे इतनी सर्दी थी उस दिन कि मैं सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रही थी। और गाइस ये सारा खेती का सामान है जो बोने और हाँकने टाइम हमें लगता है। और ये सुखला है गाइस, ये भरेंगे यहाँ के कैटल्स के लिए, अभी रमज़ानों की वजह से नहीं भर पाए हैं। और ये यहाँ के गेहूँ है गाइस जो मम्मी, शकील भाई, सलीम भाई इन तीनों के हैं। सो अभी सेल नहीं किए हैं और वजह वही रमज़ानों का और ईद का मसला था गाइस। अब फ्री होकर वो कर रहे हैं। और जैसे मैंने इनसे वादा किया था कि मैं वहाँ बैठकर तुम्हें शूट कर लूँगी, तो ये लोग खेल रहे थे और मैं इन्हें शूट कर रही थी गाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा बगीचा है, बच्चों को खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत अच्छी तरह खेलते हैं।
और फिर मेरी जेठानी का शाज़िया के घर जाने का प्लान बन गया अचानक, और वो और भाई और उनके दोनों बच्चे निकल गए, और मैं मेरी सासू मम्मी के पास वहीं रुकी। मात का देर और इनका कंपटीशन तो आपने देखा, और ये इन्नू का तरीका देखिए मुझे पानी लाकर पिलाने का। और बाकी सब तो चले गए थे गाइस, तो मैंने खालिद बाजी को रुका लिया था कि हमारे साथ रुकिए, अभी रात शाम को जाना, और मैं उन्हीं के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी गाइस। और शाम की थोड़ी बहुत ही रोटियां हमें बनानी थी, तो सबा भाभी ने मुझे वो नहीं बनाने दी कि सोनो रहने दो, मैं बना देती हूँ, तुम सुबह से थक गई होगी। सो मैंने सिर्फ मीठा प्रिपेयर किया, और जो सब्ज़ी वगैरह थी वो गरम की गाइस। सो इसी वैया मैं उन्हीं के लिए निकाल रही थी। और फिर उसके बाद हमने बैठकर बहुत सारी गप्पे वप्पे मारी, और ये घर के भी लोग बचे थे, तो जितने भी बचे थे उनके सबको मैंने खाना वाना खिलाकर फ्री किया गाइस। बच्चों को भी खिला दिया था, और उसके बाद हमें हमारे लिए टाइम मिला गाइस, मैं और सबा भाभी। सो हम लोग बाहर जाकर थोड़ा बैठे, और गाइस हम लोग सचमुच गांव में या फिर यहाँ खुले एरियो में गर्मी में ज़्यादा टाइम घर से ज़्यादा बाहर स्पेंड करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ठंडे में बैठना। सो गाइस आज का ईद का पहला दिन हमारा इस तरह गुजरा। आपकी ईद कैसी बनी? आई होप अच्छी बनी होगी। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।